हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछला टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था अभी? विराम चिन्ह। तो हमने कल विराम चिन्ह क्या होता है ये पढ़ लिया था। उसके बाद विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कितने? 16 प्रकार के। तो हमने 16 प्रकार पढ़ लिए थे और क्या होता है परिभाषा पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे वो जो विराम चिन्ह हमने 16 प्रकार के पढ़े थे उनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले से। पहले हमने कौन लिखा था? एक मिनट को भी। हाँ, तो नंबर एक कौन सा लिखा था? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा था? ये वाला, यही था ना? अच्छा, अगर इसका अर्थ पूछा जाए क्या होगा? पहले तो पहली बात सीधा इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होगा पूरा रुकना। ठीक है, पूर्ण विराम मतलब पूरा रुक जाना, उसके बाद आगे ना बढ़ना, तो वो उसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या? पूरा रुकना। ठीक है, अब इसके बारे में परिभाषा लिख लेंगे इसकी, तो लिखो। चलो, परिभाषा में क्या लिखेंगे? प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या जाता है। अब एक बात याद रखना, विस्मयादि बोधक व प्रश्नवाचक को छोड़कर। ठीक है, तो क्या बोला है कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, परंतु विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर। क्योंकि जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा उसके अंत में ये वाला चिन्ह लग जाएगा और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, इसलिए इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी वाक्य हैं उनकी समाप्ति के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो एक उदाहरण लिख देते हैं। क्या लिखे उदाहरण? कोमल विद्यालय जाती है। हमने एक वाक्य बोला और इसको समाप्त कर दिया, तो इसकी समाप्ति के बाद हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम, अर्थात हमने यहां पर वाक्य पूरा कर दिया। तो आसान सा है, कुछ भी नहीं है कि वाक्य जब भी पूरा हो उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाएगा। एक मिनट ना भाई। चलो ठीक है, यहां तक समझ आया। अब लगाओ नोट, एक नोट डालो और एक बात लिखो कि दोहा, श्लोक आदि की पहली पंक्ति के अंत में, पहली पंक्ति के अंत में एक हरा पूर्ण विराम, पहली पंक्ति के अंत में एक हरा पूर्ण विराम तथा
दूसरी पंक्ति के अंत में दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है। एक क्या बोला कि जो दोहा, श्लोक, चौपाई हम जो बोलते हैं, उनके पहली पंक्ति के अंत में तो हम इकहरा पूर्ण विराम केवल एक लगाएंगे, और दूसरी पंक्ति के अंत में हम दोहरा पूर्ण विराम लगाएंगे। कैसे? तो इसका एक उदाहरण लिख दे। चलो एक उदाहरण लिख दे इसका भी। चिड़िया करे न चिड़िया करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है। अब ये पहली पंक्ति का अंत हुआ तो इकहारा, और दूसरी पंक्ति दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम। और ये जैसे दूसरी पंक्ति पूरी हुई, हमने दोहरा चिन्ह, दोहरा पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है। तो हमने एक दोहा लिखा था, किसका है ये? मलुकदास जी का है। ठीक है भाई, ये दोहा है मलुकदास जी का। चिड़िया करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी, और आलसियों के महागुरु है भी। ठीक है। चलो इनकी कहानी है वो अगली क्लास में देखूंगा, आपको बताऊंगा। आपको इतना समझ लेना है कि पहली बात, कोई भी वाक्य समाप्त हो रहा है उसके अंत में पूर्ण विराम लगेगा, परंतु दोहा, श्लोक या चौपाई के अंत में, पहली पंक्ति के अंत में तो इकहरा और दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा। अब कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर कई बार पंक्तियां 4 होती है, तो कुछ नहीं करना, दूसरी पंक्ति के अंत में क्या लग गया? दूसरा। अब जैसे तीसरी पंक्ति आएगी उसके अंत में फिर पहला एक, और जैसे अंतिम पंक्ति आएगी चौथी पंक्ति, उसके में फिर दूसरा। ठीक है, समझाए? तो हमें यही सीरीज आगे बढ़ा देनी। जैसे तीसरी पंक्ति है उसमें एक लगेगा, और फिर चौथी पंक्ति आएगी उसमें फिर दोहरा लग जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा सबको? जल्दी उतारो, फिर करते हैं अगला। उतारो जल्दी जल्दी। हो गया भाई? चल, अगला कौन सा करते हैं? नंबर 2, अर्धविराम। अर्ध विराम कौन सा चिन्ह था? ये वाला चिन्ह था। ठीक है, ये कौन सा है? अर्धविराम। अब शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अगर अर्थ पूछा जाए तो पूर्ण विराम में पूरा रुकना था, तो अर्ध विराम में आधा ठहरना। ठीक है, आधा ठहरना या आधा ठहराव, मतलब पूर्ण विराम से कम समय। पूर्ण विराम मतलब पूरा रुक गए, इसमें आधे समय में रुकना है। ठीक है, क्या रुकना है? आधे समय में। तो चलो एक परिभाषा लिखो। चलो लिखो। एक उपवाक्य या वाक्यांश का
दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखाने के लिए दूर का संबंध दिखाने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे एक कोई भी एक वाक्य है, उपवाक्य है, उसका दूसरे वाक्य या उपवाक्य से हमने दूर का संबंध दिखाना है, या सीधा बोल दो संबंध भी दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? चलो लिखो एक उदाहरण। जैसे मैं अगर लिख दूं, आज यह कथा अधूरी रही। ठीक है। अब देखा जाए तो वाक्य मैं यहां पे पूरा भी कर सकता हूं कि आज यह कथा अधूरी रही, परंतु हमने और लिखना है इसको आगे, तो अब इसको और लिखने के लिए मैंने अर्धविराम लगाया, कल पूरी होगी। इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है, वो कौन सा है? अर्धविराम दिखा रहा है। एक और लिख लो उदाहरण। देखो, बिजली चमकी, ठीक है, बिजली चमकी, वाक्य पूरा, फिर भी वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई। तो अब इन दोनों में संबंध कौन सा दिखा रहा है? अर्धविराम, अर्थात किसी उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से संबंध कौन दिखाता है? तो अर्धविराम दिखाता है। ठीक है। तो एक बार ये उदाहरण उतारो, फिर एक नोट लगा के एक बात और लिखते हैं। उतारो जल्दी जल्दी है। हो गया? चलो चलो एक उदाहरण मिटा देते हैं, उदाहरण दोनों ही खत्म कर देते हैं। उदाहरण आपने लिख लिए होंगे। चलो एक नोट डालो। लिखो, सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन में, सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन में या दो उपाधियों के दो उपाधियों के बीच, दो उपाधियों के बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। क्या लाइन है कि या तो कोई उपाधि के अंत में हो जाएगा, कोई भी उपाधि है, या फिर दो उपाधियों के बीच में क्या होगा, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उपाधियां कैसे, तो जैसे अगर कोई बोल दे, अगर कोई बोले कि मैंने पहले तो की BA, उसके बाद मैंने की B.Ed, उसके बाद बोल दे MA, ठीक है। अब देखो BA, B.Ed, MA, ठीक है, ये सब उपाधियां हैं, ये मैंने उपाधियां बोल दो, तो इनके बीच में अगर जो लिखा जा रहा है वो क्या हो गया, अर्धविराम चिन्ह हो गया। या इनके अंत में भी अगर लिखते तो भी पहली बात तो बीच में आएगा कि दोनों को जोड़ने के लिए क्या होगा, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो अर्धविराम में दो बातें कि एक तो उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखाने के लिए, सीधा लिख दो चाहे संबंध दिखाने के लिए भी हो जाएगा, और दूसरा सभी प्रकार के उपाधियों के लेखन या उपाधियों के बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बात समझ गए, तो इसको उतारो जल्दी जल्दी। हाँ जी, हो गया। चलो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, दो प्रकार पढ़े हम, तो आज थोड़ा सा भी मैं बोल दो कि थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि आपको कुछ करवाऊं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बीच में क्लास नहीं आई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बीच में अंतराल लाने से ऐसा हो जाता है कि हाँ आज अगर क्लास नहीं है तो कल आपको आलस हो जाएगा। ऐसा हमें भी होता है भी, अगर 4 दिन हम रिकॉर्ड ना करें ना तो उसके बाद हमें खुद रिकॉर्ड करने में दिक्कत आने लग जाती है। तो आपको तो आएगी भी, आपको तो पढ़ना होता है, सबसे मुश्किल काम जो है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी। मेरे हिसाब से तो तपती दोपहर के अंदर काम करना खेत में या मजदूरी करना वो ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। हाँ आप पढ़ रहे हो, एक बढ़िया लाइब्रेरी है या बढ़िया कोचिंग है उसमें बैठ के या घर पे भी बैठ के भी पढ़ रही हो तो वो अच्छी चीज है। भी आपको अगर मौका मिला है तो उस मौके का अच्छे से फायदा उठाओ, ना कि उस मौके को ऐसे हाथ से जाने दो, वरना मौका हाथ से जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में मिलता है, असली जिंदगी में दूसरा मौका कभी नहीं मिलता है। तो जो आपको मौका मिला हुआ है उसको हाथ से मत जाने देना, कभी भी नहीं जाने देना, ठीक है। आगे जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें अगर आपके हिंदी लगता है तो हिंदी यहाँ से पढ़ लो। मैं लगभग टॉपिक करवा चुका हूँ, बच्चे हैं वो भी करवा दूंगा। लगभग हमारे 12 से 13 टॉपिक तो हो चुके हैं, और आगे भी जो बच्चे हैं वो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपको खत्म करवा दूं। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ राजस्थान कल्चर आपको करवा दूं, ताकि आपकी जो एक वैकेंसी आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की, उस वैकेंसी में हमारा हिंदी, राजस्थान कल्चर और इंग्लिश, तो 2 टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हिंदी और दूसरा राजस्थान कल्चर, तो उनमें आपको काम आएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, कोई ये मत समझ लेना कि ये हिंदी कोई 4th ग्रेड 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके RAS एग्जाम तक में काम आएगी, ठीक है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, पर 90% एग्जाम यहीं से आएगा, ठीक है। तो पढ़ लेना, भी अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं भाई, ना मैं बोलता हूँ, नरेंद्र सर बोलते हैं बार बार कि हाँ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो या कमेंट करो। हमारा ऐसे है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट जरूर करो। फिर भी मैं आज बोल देता हूँ भी, आप अपने जो भी अगर आपका कोई सहपाठी है जो पढ़ना चाहता है हिंदी या साइंस या आगे कल्चर पढ़ना चाहता है तो इस चैनल को उस तक पहुंचाओ, ताकि ये जो हमारी एक मुहिम है कि ये फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके और वो भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके।
तो यहाँ तक कर लेना भाई, बाकी करेंगे कल। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।